जितने भी वहां में जनता है, हिंदू प्रतीक आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले और उसके संस्कार से में चलने वाले हैं होने के नाते नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना अति आवश्यक है। इसलिए मैंने इसका नारा लगाया, हिंदू राष्ट्र लाओ, नेपाल बचाओ। नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच भारत में आप बनाए हैं, भारत नाम दे रखे हैं, लेकिन नेपाल को क्यों सिलेक्ट किया? नेपाल को इसलिए सिलेक्ट किया, मैंने आपको अभी बताया कि देखिए, एक नंबर में तो नेपाल में देवी देवता का जन्म स्थल हुआ भगवान के, और ऋषि मुनि ने तपस्या किया तो नेपाल में ही किया। और जितने नेपाल के नदी है, शालिग्राम में नेपाल में ही मिलता है। देखिए, जड़ी बूटी जितने ही नेपाल में मिलता है ओरिजिनल, और डुप्लीकेट तो हर जगह मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल आपको ना हरिद्वार मिलता है, ना ऋषिकेश मिलता है, ना कहीं मिलता है, नेपाल में मिलता है। इसलिए वो ऐसा भूमि है, अमृत भूमि है, तपोभूमि है और भगवान की भूमि है, और गौतम बुद्ध का जन्म स्थल भी लुम्बिनी में नेपाल में हुआ है। तो इसीलिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, जहां से देवी स्तर का शुरुआत होता है वहीं हिंदू राष्ट्र होनी जरूरी है। अगर वही नहीं रहा तो बाकी हिंदू राष्ट्र तो सेकेंडरी में बना जाता है, तो उनको कैसे हम ये सिलेक्ट करें, इसलिए हम नेपाल से ही सिलेक्ट किया। बहुत पहले आपको पता होगा कि ये भारत के द्वारा नेपाल को एकदम सांस्कृतिक कल्चर के हिसाब से उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया था कि ये के वहाँ पे कार्यस्थली रहे। इस समय राजा के तंत्र, राजतंत्र हुआ, फिर प्रजातंत्र इस समय हुआ, ओली भी आए, सभी लोग अलग अलग अपने राजनीति कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है वहाँ पे ये हिंदू राष्ट्र लाओ नेपाल बचाओ के लिए आप अभियान में आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा है, आप देखिए, राजा जो थे वो इसका साम्राज्य थे हिंदू का, शंकराचार्य, साधु संत, जितने भी सांस्कृतिक देश था, जितने भी सांस्कृतिक लोग थे, उनका साम्राज्य कौन थे, सुपरियर कौन थे, राजा थे। इसीलिए उनको साम्राज्य का रूप में देखा जाता था। आज राजा हट भी नहीं सकता था, क्योंकि ये जो जब देहांत कर दिया, जब इतना षड्यंत्र हुआ, तो वीरेंद्र का जो सारा इसको परिवार को मार दिया गया है, उस टाइम में अगर हमारा माननीय राजा, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जी अगर बोलते कि मेरा ये हिंदू के मामला है, 4 साम्राज्य में साम्राज्य हो, 4 हमारा ये पीछे दशक सब यहाँ आए, ताकि उन्होंने क्या कहा, तब मैं कुर्सी में बैठूंगा बोल के अगर वो बोलते, 2 घंटा तब 1 दिन लेट करते बैठते, तो आज हिंदू राष्ट्र चाहे गोली आए, चाहे प्रचंड आए, चाहे बाबूराम आए, चाहे झलनाथ खबर आए, कोई भी आए, हिंदू राष्ट्र जाने का मतलब ही नहीं था। ये भूल उनसे एक चूक हुई है, एक चूक उनका ये मानता हूं मैं। और दूसरा चूक क्या है, ये हुई है, जो नेता वहां क्रिश्चियन था ना, 0% क्रिश्चियन थे। आप आइए ना, आज अभी 0% क्रिश्चियन थे, 1% मुस्लिम थे, और उनको भी चुरोटा का हिसाब से जाना जाता था। चुरोटा बोलते थे हम लोग उधर के आदमी, तो उस हिसाब से जाना जाता था गोपनीय। और कोई गाय को हत्या करता था तो उसका फांसी था, डायरेक्ट फांसी, सजा भी नहीं, फांसी, सीधा लगाओ, फांसी लगाओ उनको। तो इस तरीका का हमारा 3 मुद्दा, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा थे। तो उसमें ये लोग आगे क्या कर दिया है, राजनीतिक दलों ने क्या कर दिया कि क्रिश्चियन से पैसे ले लिया, यूरोपियन डॉलर ले लिया, और उसके बाद में पैसा खाया तो बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो उनका भी हत्या हो सकता है। जब दे सकता है तो कर भी सकता है, देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने धर्म और जनता का सुझाव जो लिया तो सब डस्टबिन में फेंक दिया गया है, फाड़ दिया पूरा, जनता का सुझाव लिया ही नहीं। तो बहुमत किसका है, हिंदू का ही है। तो इस तरीका से जनता को भ्रम में धन, बल, धन और जनता का अत्याचार, ये सब करके ये लोग ने हिंदू राष्ट्र मिटा दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष लाद दिया गया है जबरदस्त। इस कारण से नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। अब ऐसा है, हमारा जो मुहिम है, इसीलिए मैंने यहाँ से शुरू किया है। देखिए, जब 7 बुधे समझौता हो गया नेपाल का, वो भी दिल्ली में हुआ, भारत में 12 बुधे समझौता हुआ, वो भी दिल्ली में हुआ। और माओवादी इतना बड़ा आतंकवाद संगठन विश्व का सबसे बड़ा बन के उभर के आया था, उसका प्रचलित दिल्ली से हुआ, और उसके प्रचलित दिल्ली हुआ, उसका टोटल 56 मीटिंग हुआ, 56 मीटिंग हुआ, उसमें 48 मीटिंग भारत में हुआ।
और 6-8 मीटिंग खाली वहाँ हुआ, ये कोई तरीका है? तुम वहाँ काम कर रहे तो वहीं होनी चाहिए। तो ये भी मैंने देख लिया। उसके बावजूद जो भी काम करना है, आगे करना है नहीं करना, तो उसको भी अब भारत से ही होता है। तो मैंने इसलिए यहीं से शुरुआत करें ताकि मेरा सफल जो है हिंदू राष्ट्र लाने में मैं सफल रहूँगा। ये मेरा मिशन रहा है। नेपाल में कोई अगला प्रोग्राम आप कर रहे हैं आने वाले समय में? हमारा ऐसा है, अब हिंदूवादी सक्रिय हो चुके हैं, अब हिंदू पीछे नहीं हटने वाले हैं, न राजनीतिक दल को समर्थन देने वाले हैं। इन लोग ने देख लिया 2046 साल से लोकतंत्र आया, बहुदल आया, ये आया, वही पंचायत का नेता है। कोई नेता तो बदला नहीं, विचारधारा बदला नहीं, टेक्नोलॉजी बदला नहीं, विकास बदला नहीं, भंसार खत्म नहीं किया और कर बदला नहीं, तो कुछ चीज का बदलाव नहीं है, इसी के विषय ही रहा 46 साल से अभी तक। तो क्या नेता का ये नेता को हम विश्वास कर सकते हैं? इसीलिए अब हिंदू नेता जो आगे आएगा उसको हम समर्थन भी कर सकते हैं। अगर समर्थन में हमारा बात नहीं बनी, हम आगे उतार भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मंच का निर्णय होगा। सारे हमारा कार्यकारिणी पदाधिकारी बैठेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे, उसके बाद में हम समर्थन दें न खुद जनता का साथ आगे बढ़े। ये दो मुद्दा में हम लोग को चर्चा फाइनल अंतिम निर्णय तक पहुंचना है। अभी शुरुआती तो हम लोग को चर्चा तो भीतर हो ही रहा है, लेकिन ये अंतिम निर्णय हम लोग थोड़ा दिन और समय लगेगा, 1-1.5 महीना का अंदर आप लोग को हम लोग स्पष्ट कर देंगे। और साथ साथ वहां में हमारा मंच का क्या उद्देश्य है? सबसे पहला हम चाहता है विकास। विकास जहां है वहां देश है, विकास जहां है वहां युवा है, विकास जहां है वहां तरक्की है, विकास जहां है वहां हेल्दी है, और जहां विकास नहीं है वहां कुछ नहीं है। इसीलिए हमारा एक मंच का एक ये है विकास। दूसरा युवा प्रचलित, आज युवा एक नौकरी के लिए बाहर छोड़ के जाने पड़ रहा है, देश छोड़ के बाहर जाने पड़ा, बहुत दूर सबको घुमाना पड़ रहा है, किसलिए? रोजगार का वजह से। तो इसलिए वो नेपाल में ही पैदा करेंगे, नेपाल में ही स्थापन करेंगे। जब वहां विकास आएगा, अर्थ आएगा, सब कुछ आएगा, तो युवा बाहर जाने की जरूरत है वहां, और बाहर के लोगों को भी उधर आके काम करने का मौका अवसर मिलेगा। नंबर 3, जितने भी धार्मिक स्थल है उसको पर्यटक क्षेत्र में बदल जाएगा, उसको पर्यटक के रूप में हम बदलेंगे। क्योंकि जैसा मान लीजिए आज हमारा पशुपतिनाथ है, उसको हम पर्यटक के रूप में देखेंगे। और पोखरा में बन रहा है पुंदी कोट में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा टॉलेस्ट शिव मूर्ति 250 फीट हाइट का, तो उसको एक पर्यटक का रूप में ये करा जाएंगे। और जितने भी धार्मिक स्थल जहां जहां पड़े हैं उनको हम पर्यटक रूप में लेके चला जाएंगे। और उससे हमारा क्या होगा? रोजगार का पैदा अवसर होगा, अर्थ आएगा देश में। जब आदमी आएगा, चलेगा, होटल चलेगा, टैक्सी चलेगा, टूरिस्ट चलेगा, सब हो अर्थ आएगा, और युवा भी प्रचलित होंगे, कोई युवा घर में बैठने का बेरोजगार नहीं रहेंगे। और चौथा हमारा शिक्षा में हमको सुधार लाना पड़ेगा। अब हमें शिक्षा में देखिए सांस्कृतिक भी हमको जोड़ना पड़ेगा। आज अमेरिका में सांस्कृतिक जोड़ पढ़ाना शुरू कर दिया। आज एक अमेरिका और अर्जेंटीना के बीच में दोनों एक कैलासा बोल के एक देश बन गया है, वो हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो गया है यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत खुशी के गर्व की बात है। तो अब देखिए आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का बीच में भी एक अटलांटिक में टापू में, द्वीपों में, ओशियन में एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया। एक कैलासा, एक जगह का नाम आ गया, यूएनओ में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो नेपाल को जो भगवान जन्म हुआ उसको नहीं बन सकता, ये तो सोचने का विषय ही नहीं है। 100% बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। उसी तरीके से आप देखिए आज मॉरिशस हिंदू राष्ट्र है, मॉरिशस में 51% ओनली 51% है वहां का हिंदूवादी, तब भी हिंदू कंट्री है। आज आप आइए नेपाल में कितना परसेंट? 81.3% आज। और वो भी धर्म बदल दिया, धर्म बदल के पहला उसका नाम था कृष्ण कुमार, अब वो हो गया डोमिनिक। तो इस तरीके से धर्म बदल गया। एक जीवन में 2 नाम रखना सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा श्राप लगेगा, और उसको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये लेकिन हमारा जनता नहीं समझ रहा है। तो इसीलिए क्योंकि उनका साथ, उनको उसी तरीके से हम लोग भी समझाएंगे आगे बढ़े। और जिस धर्म में जितना है वो उतने में उनको भी सुविधा मिलेगा, उनको भी धर्म को मान्यता दिया जाएगा। ये नहीं है कि उनको धर्म का मान्यता नहीं दिएगा वो देश में नहीं रह पाएंगे वो भी। जितना अभी हमारा मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग रहेंगे,
जितना हमारे क्रिश्चियन बन चुके हैं। इस समय जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे जो चल रहा है, ओली को क्या आप समर्थन देने के लिए हैं? नहीं, ओली ऐसा है, अगर हिंदू राष्ट्र लिखते हैं, हिंदू के पक्ष में आते हैं, तो उनको तो जनता, मेरा क्या, जनता समर्थन देंगे उनको। इसलिए मैं भी आग्रह करना चाहता हूँ कि ओली जी आए खुल के, क्यों पीछे पड़ रहे हैं, आए खुल के आगे और हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करे और अपना काम करे। उसमें तो हम तो समर्थन नहीं था, हम जो हिंदू कर रहा है उसके लिए हम समर्थन है। आने वाले दिन में चीन के जो नजदीक इस समय नेपाल है, क्या वो नजदीकी खत्म हो जाएगी, भारत से रहेगी जैसे पहले था? ऐसा है, भारत से रहेगी, चाइना से रहेगी, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है डिप्लोमेटिक डायलॉग की बात है, रिलेशन की बात है। देखिए सांस्कृतिक की जहां बात आप नहीं, अभी आ रहे हैं, मैं आ रहे हैं, उस पर मैं आ रहा हूँ, मुद्दे में आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला डिप्लोमेटिक डायलॉग, उसके बाद में हमारा रिलेशन की बात है, उसके बाद में हमारा संस्कृति की बात है, उसके बाद में हमारा धर्म की बात है, उसके बाद में हमारी जो सदियों से क्या चल के आ रहा है उसका पिछला, उसका भी बात है। तो हमको सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि हम अभी चाइना, अभी इंडिया का नेशन नहीं चलेगा। हमारा इंडिया के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, इंडिया के साथ हमारा सीता, हमारा दामाद है इंडिया, तो हम तो ससुर बन गया है। सबसे पहला ये मेरा मुद्दा। दूसरा मुद्दा हमारा रोटी बेटी, तीसरा मुद्दा हमारा रोटी रोजी, क्योंकि यहाँ नौकरी कर रहे, जा रहे रोटी रोजी। चौथा मुद्दा हमारा संस्कार मिलता जुलता। पांचवा मुद्दा हमारा, हम लोग का नेचर सिमिलर टाइप होता है, एक ही किस्म का होता है। तो इस सारे मुद्दा से भारत हमारे साथ रिलेटिव जैसा हो सकते हैं। और चाइना के साथ हमारा ऐसा है, चाइना फर्स्ट, उसको धर्म में कोई मतलब नहीं, विकास के आगे देखता है। विकास और कूटनीति, उसमें आगे चाइना है। कूटनीति करता है, वो देश आगे बढ़ेगा तो उसको कैसा डाउन किया जाए, वो चाइना उस व्यू से देखता है। वो नहीं देखता व्यूज ऑफ रिलीजियस, क्या धर्म में क्या है, चाइना को मतलब नहीं है। चाइना को मतलब है कूटनीति, ये देश आगे जा रहा है तो इसको कैसा दबाया जाए, मैं ही आगे बढ़ूँ, ये चाइना का व्यूज है। और इंडिया का ऐसा है, जहाँ देखता है कि आपकी संस्कृति है, वो सबके साथ, संस्कृति में हिंदू में सबके साथ आलू सब सब्जी में मिलने का ऐसा, हिंदूवादी सबके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। ये एक चीज मुद्दा है। तो आने वाले दिनों में विष्णु प्रसाद बराल के द्वारा नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच शीघ्र ही नेपाल में होने जा रहा है, ये आशा रखा जाए? ये आशा पक्के 100% ये आप मान लीजिए, और ये नहीं होने का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें आने वाला चुनाव में जनता को, हम अभी हिंदूवादी नेता को समर्थन, पूरी पार्टी अगर हिंदू में उतारता है उसको समर्थन दे भी सकते हैं। अगर कुछ बात नहीं बनी और तब तो मजबूर हो गया, तब तो आना ही पड़ेगा। आपके साथ समर्थन के लिए कौन कौन? सारे हिंदूवादी है, सारे हिंदूवादी समर्थन में है। जैसे कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा है, अभी तो हम जितने हिंदूवादी संस्था है, जितने हिंदूवादी पार्टी है, जैसे भारत के हो, नेपाल के हो, सब समर्थन में है, अभी हिंदू के समर्थन में। अब आगे क्या होगा, क्या रणनीति बनेगा, आगे क्या, कौन क्या करेगा, कौन है क्या नहीं करेगा, किसका क्या रोल रहेगा, किसका क्या नहीं रोल रहेगा, वो बात की बात, आपस में चर्चा की विषय है, छलफल की विषय है। ये मैंने इसको रणनीति के तहत जो तय होगा वो सामने आएगा, वो छलफल का विषय है।